ठीक है। गुरुदेव, दम और तप में क्या अंतर है? आप कहते हैं कि अंतर्मुखी होने के लिए भावनाओं को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, लेकिन दम और तप में भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ACC करके है, हमारे मस्तिष्क में एक भाग है, जैसे तप करते हैं वो मजबूत होता है। ACC मजबूत होता है तो शरीर के सारे अंग मजबूत होने लगते हैं, खुशी मिलने लगती है, जीवन की ऊर्जा बढ़ती है। इस तरह से इसका बहुत गुणगान गा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हें पसंद नहीं वो करो। ठंड है, ठंड में अभी ठंडा पानी लाने का मन नहीं करता या उठने को मन नहीं करता, नहीं तब उठो, करो। जो मन नहीं करता वो करोगे तो ACC बड़ा होता है। तुम्हारे मस्तिष्क में ACC बड़ा होता है तो तुझ में बड़ी मजबूती आती है, शक्ति आती है, प्रसन्नता ज़्यादा हो, अंदर से प्रसन्न होने लगते हो, प्रसन्नता उपजती है। ये सब फायदाएं हैं इसके लिए। हम बोलते बहुत गुणगान हो रहा है आजकल। इसीलिए हमारे यहाँ तो तपस्या का कितना बड़ा महत्व है। जो तप नहीं करता है उसको ना यह लोक है ना परलोक है, ये बोलते हैं। और जीवन पूरा तप ही तप होता है। अब देखो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, जाना पड़ता है ना। फिर कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, ये सब किताब लेके, बाप रे कौन पढ़ता है सब। और ऐसी फालतू फिजूल चीजें पढ़नी पड़ती है जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तो नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे चलेगा, तो पढ़ना पड़ता, मुश्किल से पढ़ते, तपस्या हुई। ऐसे फिर शादी हो के घरे और सासू माँ जी है और बहू, और सासू के बीच में तो सास और बहू की तो होती है, वो भी तपस्या है। एक सासू माँ की भी तपस्या, एक बहू की भी तपस्या है, और इन दोनों के बीच में पति को भी तपस्या है। तो इस तरह से जीवन में कदम कदम पर तपस्या, कहीं ना कहीं होता रहता उपद्रव। आप शांति से बैठना चाहते हो, आपके बाजू वाले घर में कुत्ता भौंकता रहता है, रात आप सो भी नहीं पाते हैं। ये भी सब तपस्या मान के चलो। तो आप क्या कर सकते हो, आजू बाजू के लोगों को अपनी स्वातंत्र है। ऐसी सभी परिस्थितियों में हमको कभी कभी गुजरना पड़ता है। ये सब तपस्या। अब लंबी बस में, बस की यात्रा लंबी है, मान लो 5-6 घंटे 10 घंटे की बस की यात्रा है, बैठे रहना पड़ता है। वैसे वो भी तप है। ऐसे एक जगह तुम थोड़ी ना बैठोगे घर पे 8-10 घंटे, बस में तो बैठे ही रहना पड़ता है। जब वो बस रुकता है तभी नीचे आके हाथ पांव हिला के फिर आके बैठ जाना पड़ता। ये सब तपस्या ही। ऐसा करोगे ना आगे बढ़ते जीवन में। ऐसे करेला कितने लोगों को पसंद नहीं है, मगर बोलते डॉक्टर तुम्हारा शुगर ज़्यादा हो गया, क्या वो तो तुम्हें करेला पीना पड़ता है, खाना पड़ेगा, करेला जूस पियो। वो पसंद तो नहीं आता है, पीना पड़ता, पियो। ये भी तपस्या है। ऐसे जीवन में तप का महत्व है। पर कुछ लोग अति तप करते, वो अति ज्यादा करने से वो भी एक तरह के अहंकार को पुष्टि कर देता है। अति नहीं करना चाहिए। और तप से क्या फायदा होता है, काय इंद्रिय शुद्धि, शरीर शुद्ध होता है, इंद्रिय मजबूत होते हैं हमारे, अशुद्धि क्षय, शरीर में जो अशुद्धि है वो कम होने लगते हैं। ये उसका उपयोग है। भगवान की प्राप्ति हो जाती, ये समझना भूल है। अब लोग उपवास करते हैं, सोमवार का उपवास, शनिवार का उपवास, भूखे रहते हैं। भूखे रहने से शरीर शुद्ध होता है, भगवान को खुश करने के लिए उपवास करते, ये गलत है।
ठीक है ना। परम पूज्य गुरुदेव, स्वयं सेवकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और उनकी नीयत भी अच्छी होती है, लेकिन लोग अक्सर उनके इरादों पर शक करते हैं और सवाल उठाते हैं। लोगों की पूर्व धारणाओं और परिस्थितियों के इस कर्तापन को कैसे समर्पित किया जाए? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सब लेके तुम क्यों परेशान होते हो? कहने दो ना, उनका वैसे कहते हैं। कन्नड़ में बोलते हैं कि जीभ के लिए कोई हड्डी नहीं है। हड्डी होता तो खड़ा रहता है, हड्डी नहीं है जीभ का। जीभ किसी कैसे भी घूमता रहता अंदर और कुछ भी शब्द उससे निकलता रहता है। उसको तुम अपने कान में लेके तू क्यों परेशान हो रहा है भाई? जरा बुद्धिमान तो बनो। आज कुछ अच्छा बोलेगा, कल वही आदमी बुरा बोलेगा। आज जो बुरा बोलता है, कल वही आदमी अच्छा बोल सकता है। तो जीभ का कोई हड्डी नहीं है, इतना समझ लेना। हाँ। गुरुदेव, माता पिता अपने बच्चों के जीवन को लेकर स्वयं को बहुत असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे माता पिता की सुनते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स के लिए आपका क्या सुझाव है? अरे भाई, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मगर तुम्हारे बच्चों के मित्र होते ना, दोस्त होते, वो तुम्हारी बात मानेंगे। जो सीधा तुम अपने बच्चों पर प्रभाव नहीं कर सकते हो, तो बच्चों के मित्रों को प्रभाव करके उनको ठीक कर दो। उनका संगत ठीक होते ही तुम्हारे बच्चे अपने आप रास्ते में आ जाएंगे। हाँ। सिंह पकड़ो, पूंछ नहीं। सांड का सिंह पकड़ोगे तो काम होएगा। बच्चे बड़े होते होते सांड होने लगते हैं। सांड का पूंछ पकड़ने जाओगे तो लात मारेगा। यही हो रहा है। सिंह हाथ में है, अभी पकड़े रखो उसको। हाँ, सिंह छोड़ के पूंछ पकड़ने की चेष्टा करते हो, यही समस्या हो गई।